बहुत पुराने समय की बात है। एक बुद्धिमान राजा था जिसकी राजधानी में शांति और समृद्धि का वातावरण था। उस राजा के पास एक विशेष गायबी चमत्कारिक चीज थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। वह था एक प्राचीन पुरानी पुस्तक जिसमें बहुत से जादुई मंत्र थे जिन्हें सुनकर हर कोई चौंक जाता था। राजा ने यह पुस्तक सुरक्षित रखी थी और उसकी रक्षा विशेष तरीके से की जाती थी ताकि यह सचमुच में उन्हीं के हाथों में रहे। परंतु एक दिन जब राजा सो रहा था, एक धोखेबाज विश्वासघाती उस पुस्तक को चुरा ले गया। राजा को पता भी नहीं चला कैसे। जब सुबह हुई और राजा उस पुस्तक को ढूंढने निकला तो उसने उसका गायब होने का एहसास किया। राजा का मन बहुत उदास हो गया। वह जानता था कि उस पुस्तक की शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है और अगर यह गलत हाथों में चली गई तो बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। राजा ने अपने विश्वासियों को सभा बुलाई और उन्हें बताया कि पुस्तक चोरी हो गई है और अब हमें इसे वापस पाने के लिए कोशिश करनी होगी। सभा के सदस्यों ने राजा का साथ दिया और साथ ही उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे जितनी भी संभव हो सके मदद करेंगे। यह सुनकर राजा को बहुत आशा हुई और उन्होंने सोचा कि वे साथ मिलकर इस संघर्ष में विजयी होंगे और पुस्तक को वापस प्राप्त करेंगे। राजा ने उन सभी विश्वासियों को समय से पहले पुस्तक की खोज में निकलने का आदेश दिया और वे सभी अपने अपने राज्यों में विभाजित हो गए। वे विशेषज्ञ और खोजी लोगों को साथ ले गए जो चमत्कारिक रूप से गायब होने वाली वस्तुओं का पता लगा सकते थे। और इसी तरह राजा की सेना ने बहुत व्यवस्थित रूप से पुस्तक की खोज में काम किया। दिन बीतते गए और कई स्थानों का निरीक्षण किया गया, लेकिन पुस्तक मायावी रही। फिर एक दिन एक विशेष सदस्य ने एक छोटे से गांव में एक पुरानी मंदिर के पास एक अजीब खोजी की और उसने उसी मंदिर के अंदर पुस्तक को ढूंढा। राजा की सेना ने उसे पुस्तक के साथ वापस लाया और राजा ने उसे धन्यवाद दिया। बस तब से वह पुस्तक फिर से उसके सुरक्षित हाथों में थी। राजा ने सभी विश्वासियों को संज्ञान में लेते हुए उनका आभास किया कि उनका साथ उसकी दुर्गमियों को परास्त करने में महत्वपूर्ण है और उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया जो उनकी मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्थकों और सहायकों के साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीत की खोज में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। राजा ने अपनी सेना को प्रशंसा दी और सभी ने खुश होकर अपने अपने राज्यों की ओर अपनी यात्रा की और राजा की राजधानी में फिर से शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। और इसके साथ ही राजा ने जादुई पुस्तक का उपयोग सावधानी से किया और उसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया, जिससे कि उसकी राजधानी में कभी भी कोई दुख और परेशानी ना आए। और वहां समाप्त होती है राजा की यह कहानी। किसी भी कथा की तरह इसका अंत भी सुनने वालों को रोमांचित करता है। अब आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए घंटी आइकन दबाएं।